हालेलुया! सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं और हमें बात करनी भी चाहिए क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में बैठा विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया! एक बात याद रखिए, शैतान हमेशा आपके मन में, आपके दिल में यही ख़्याल डालेगा कि परमेश्वर आपसे खुश नहीं है, क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। अब वो आपसे प्रेम नहीं करता। आपके गुनाहों के कारण वो आपको दुआओं को उत्तर नहीं देता। हालेलुया! पर मेरा आपसे एक सवाल है, जब हम प्रभु में नहीं थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे और उसके बाद जब हमें सुसमाचार मिला और जब हम प्रभु में आए, क्या हम अच्छे थे? क्या हम बहुत प्यारे थे? क्या हमारे काम बहुत बेहतर थे? जी नहीं, हम पापी थे। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जब हम पापी थे उस टाइम हमसे परमेश्वर हमसे प्रेम रखा और अब हम जब जानबूझकर गुनाह नहीं करना चाहते, पर हमसे हो जाता है। परमेश्वर अपने व्यवहार को आपके लिए बदलता है। हालेलुया! मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सावधान हो जाइए। शैतान की जो सबसे बड़ी तलवार है, जो उसका हथियार है, वो हमें परमेश्वर के प्रेम पे शक करवाना है। वो हमेशा हमें महसूस करवाना चाहता है। वो कोशिश करता है इस बात की कि हम तो अकेले हैं, हमारे साथ तो कोई भी नहीं है। लेकिन आज जितने भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया! परमेश्वर आपसे पहले भी उतना ही प्रेम करते थे, जितना आज करते हैं। हालेलुया! और वो आज भी उतना ही प्रेम करते हैं आपसे। उसने आपको छोड़ा नहीं है। वो आपके हर युद्ध में आपके साथ है। चाहे वो युद्ध कोई बीमारी का हो या कोई फाइनेंस का हो या किसी भी प्रकार का हो, याद रखिए, वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। वो आपके हर युद्ध में आपकी रक्षा करेगा। आप सिर्फ़ आपको करना क्या है? आपने परमेश्वर के साथ आत्म सच्चाई से चलना है। हालेलुया! एक पास्टर जी थे, एक बार मेरे पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा एक हॉस्पिटल में जाना है प्रार्थना करने के लिए। मैं कहा ओके, तो मैं उनके साथ गया और जब उन्होंने प्रार्थना की पास्टर जी ने वहाँ पर और प्रार्थना करके वहाँ से लौटे, बाहर आए हॉस्पिटल से, तो मुझसे कहा उन्होंने, "क्या लगता है आपको ये बचेगा कि नहीं बचेगा?" हालेलुया! और 1 या 2 दिन के बाद हमें पता चला तो उसकी डेथ हो चुकी थी। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना गया। प्रार्थना को प्रार्थना जो की उस पर विश्वास नहीं रखा गया। मुँह पे कंट्रोल नहीं किया गया। हालेलुया! और वो वहाँ पे डेथ हो गई। एक बार एक बार ऐसे ही एक फ़ोन मेरे पास आया और किसी परिवार से उनके परिवार में से कोई हॉस्पिटल में था। तो वहाँ पे उन्होंने कहा तो ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है, क्या नहीं है और वो आईसीयू में है। मैं कहा नो प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगा। मैं आता हूँ। तो मैं वहाँ गया तो वो आईसीयू में थे, वहाँ मैं प्रार्थना की उनके लिए, उनको वर्ड भी दिया मैंने और वो डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था, उनके मैं देखा तो शरीर पे भी काफ़ी पाइपें बंधी हुई थी। तो वहाँ प्रार्थना की सिर्फ़ और प्रार्थना परिस्थिति बदलती है। हालेलुया! जब वहाँ प्रार्थना करके मैं आया तो 1-2 दिन के बाद पता चला कि वो छुट्टी लेके घर चले गए। हालेलुया! अब आपके पास पैसा कितना है, ये नहीं मायने रखता, क्योंकि पैसा कुछ बातों को पूरा करता है, कुछ को नहीं करता। परमेश्वर हर एक बात को पूरा करता है। हालेलुया! बाइबल में एक स्त्री है, एक लेडीज़ है, उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था और उसमें ऐसा लिखा है कि उसने सारी संपत्ति अपनी इसी बीमारी में व्यय कर दी और उन्हें सारे डॉक्टरों के पास इधर-उधर ना जाने कहाँ-कहाँ अन्य स्थानों पर जा जाकर उसने सारी खत्म कर दी और उसका रोग उसका ठीक नहीं हुआ। 12 साल से वो ऐसी लहू के रोग में पीड़ित थी वो। और जब उसको पता चला कि यीशु मसीह इस गली से गुज़र रहा है, तो उसने निर्णय किया कि मैं यीशु के पल्ले को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और जब वो इतनी भीड़ में जाके उसने
रिस्क लिया और उसने उसके पल्ले को छुआ, उसी घड़ी वो चंगी हो गई। उसका पैसा काम नहीं आया। हालेलुया! शैतान भरमाता है आपको। बाइबल डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, बाइबल में लिखा है। डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, बाइबल में लिखा है। अगर मत्ती का पढ़े तो 9 का 12 उसमें लिखा है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। अब अच्छे-भले तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे और ना ही डॉक्टर लेगा उनको। डॉक्टर भी कहेगा कि भई तू तो अच्छा-भला मेरे पास क्या लेने आया है? हालेलुया! वो बीमारों को ही लेगा। बाइबल भी उनके खिलाफ नहीं है डॉक्टर के पास, खिलाफ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो आपका पैसा भी ठीक नहीं कर सकता। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलिए आप। परमेश्वर आपको रास्ते खोलेगा, आपकी बीमारी को भी दूर करेगा। कई बार हम इधर-उधर भटकते रहते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताइए आप, आपने गाड़ी तो लिया मारुति कंपनी से, आप उसकी सर्विस टोयोटा में कैसे करवा सकते हो? हुंडई में कैसे करा सकते हो? होंडा की कंपनी में कैसे करा सकते हो? क्या मारुति के पार्ट हुंडई की कंपनी में मिल जाएँगे? टोयोटा की कंपनी में मिल जाएँगे? नहीं मिलेंगे। तो आप अपने शरीर के पार्टों को भी इधर-उधर भटक के मत इकट्ठा कीजिए कि वहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। जिसने आपको बनाया है, जिस प्रभु ने आपको बनाया है, उस प्रभु के पास आपके सारे पार्ट हैं। एक बार उसको पुकार तो देखिए, एक बार उसको पुकार के देखिए, सारे पार्टों को आपके अंदर डाल देगा जो भी आपके खराब हैं। अगर मारुति गाड़ी एजेंसी से मारुति से ली है ना, तो मारुति के ही शोरूम में उसके पार्ट मिलेंगे। अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है ना, तो परमेश्वर के पास आपके पार्ट भी हैं। जब उसको अब उसके पास जाओगे, तो परमेश्वर आपको पार्ट देगा और आप चंगे हो जाओगे। मारुति की सर्विस कराने जाते हो, मारुति गाड़ी को लेके जाते हो सर्विस कराने के लिए एजेंसी में। एजेंसी वाले से कहते हो, "आ जाओ भाई मेरे घर पे ठीक करके जाओ इसको।" कितने बड़े लोग हो आप। आप उनसे कह सकते हो, "मेरी गाड़ी ले जाइए, मुझ पे टाइम नहीं है, लेकिन एजेंसी में जाके सर्विस होगी उसकी।" परमेश्वर आपकी सर्विस करने के लिए तैयार है। आपके सर्विस आपके शरीर की सर्विस, आपके पार्टों की चेंज करने की हिम्मत रखता है परमेश्वर। हालेलुया! आप अपने आप को बदलिए। हालेलुया! इसीलिए मैं कहता हूँ, शैतान की किसी बात पर ध्यान मत दीजिए। कोई आपको भरमा सकता है, वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, उसको पता है आपके पास पैसे हैं, ये कर लेगा। लेकिन एक समय आएगा पैसा भी काम नहीं आएगा, फिर क्या होगा? वो 12 साल की वो लहू बहने वाली स्त्री ने क्या किया? पूरे 12 साल हो गए थे उसको और पूरा पैसा खत्म कर दिया अपना इन्हीं बीमारियों पर, लेकिन कहीं काम नहीं आया पैसा वो। लेकिन जब यीशु मसीह के पल्ले को छुआ, कपड़े के पल्लू को छुआ, शरीर छू लेते तो क्या होता फिर? पल्लू को छुआ उसकी बीमारी चली गई। परमेश्वर को पुकारे मौका दे। जो मसीह लोग हैं, आप अपने घर में उनको बुलाइए, प्रार्थना करवाइए उनसे, संगति रखिए उनके लिए। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा संगति ना करो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि संडे संडे को ही संगति करो, उसने कहा हर रोज़ संगति करो। कभी आप अपने घर इकट्ठा कीजिए, कभी आप दूसरे के घर इकट्ठा होइए, प्रार्थना कीजिए, आपके घर में शांति आएगी, माहौल अच्छा बनेगा, बीमारियाँ दूर-दूर तक नज़र नहीं आएगी आपको। हालेलुया! चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ा भी रोग हो, जो आप सोचते हो ये तो बस ठीक होगा ही नहीं। परमेश्वर सब कुछ है, सब बाँट लिए बैठा है। उसने कहा यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसने कोड़े खा लिया है क्रूस पे जाकर, वो इसीलिए खाए कि आप चंगे हो जाएँ। अपने आप को बदलिए, शैतान के हाथों मत दीजिए अपने आप को, अपना जीवन मत खराब कीजिए। हालेलुया! परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अपनी ज़िंदगी की नींव को परमेश्वर का प्रेम बनाएँ, ना कि शैतान की झूठी बातों का। हालेलुया! परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर के लोगों से मिलिए, बात कीजिए उनसे, ऐसे घर में बैठ के काम नहीं चलने वाला। जब आप बात करोगे, तो कुछ पता चलेगा आपको, प्रार्थना होगी आपके लिए और एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में आएगा। हालेलुया! मत घबराइए, मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ है। वो सेनाओं का यहोवा है, बड़े-बड़े युद्ध लड़ता है वो। हालेलुया! उसके हाथ के नीचे आके देखिए ना एक बार। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।